मात्र मैं 10 क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके आने के चांसेस 99% है जी। तो आइए टॉप 10 क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद है ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। आइए पहला क्वेश्चन, टॉप 10 का पहला क्वेश्चन है अपने पास। इस मानों से तुलना करेंगे, देख देख के तुलना करो। चलो, ए की जगह क्या लिखा है 3, बी की जगह क्या लिखा है -5 और सी की जगह क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है। इसी को देख देख कर लिख लीजिए जी आप। ये है पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बनानी है एग्जाम में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग की क्लास 10 की मैथमेटिक्स की पूरी तरीके से आपने तैयारी कर लिया है। पूरी तरीके से हर फार्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट तो हो चुकी है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से 9 को आपका एग्ज़ाम है और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके आने की चांसेस 99.9 नहीं बल्कि 100% हो, तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसे टॉप 10 क्वेश्चन का नाम दिया जा रहा है। मात्र मैं 10 क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके आने के चांसेस 99% है जी। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फार्मूला आपके दिमाग में होगा और वो इम्तिहान की घड़ी आ चुकी जिस पे आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। देखकर लिखना नहीं, किसी से नकल लिखना, देखकर लिखना बेहतर प्रदर्शन नहीं होता। आप जो कर सकते हैं वही आपको सक्सेस दिलाएगी। चीटिंग छोड़नी होगी, सीधी बात। ठीक है, तो चीटिंग छोड़नी होगी तो पढ़ाई करनी होगी। तो आइए टॉप 10 क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद है ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। आइए पहला क्वेश्चन, टॉप 10 का पहला क्वेश्चन है अपने पास। जाना पहचाना सा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, 3x² - 5x + 2 = 0 के मूलों का योगफल एंड मूलों का गुणनफल क्या होगा? दैट इज व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगी, इसको हमको जानना है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, है ना, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है वो कौन सा इक्वेशन आपको पता होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको लिखना कैसे है। तो सभी चीज़ों पे आप ध्यान रखें कि हम किस तरीके से लिखें, किस तरीके से हमको एग्जाम में लिखना है। क्या दिया है? 3x² - 5x + 2 = 0। क्या ये समझ में आया? लिखना है सीधा। इसकी तुलना हम करेंगे वर्ग समीकरण के मानक रूप से। सही सुना आपने। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये ax² + bx + c = 0, ये क्या है? वर्ग समीकरण का क्या रूप? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे? इस मानक रूप से तुलना करेंगे। देख देख के तुलना करो। चलो, ए की जगह क्या लिखा है 3, बी की जगह क्या लिखा है -5 और सी की जगह क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है। इसी को देख देख कर लिख लीजिए जी आप। a = 3, b = -5 और c = 2। क्या यहां तक क्लियर है? आपको पता है कि मूलों का योगफल, मूल का मतलब क्या होता है जी? x की वैल्यू। यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है तो x के कितने वैल्यूज होंगे? 2 वैल्यूज होंगे ना। एक को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा = क्या? मूलों का योगफल। पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। तो अल्फा + बीटा = -b/a होता है। क्या पढ़े आप क्लास में? याद आया? क्लिक किया? अच्छा, तो बताओ, ये माइनस तो इसका हो गया। अब मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है जी? b की वैल्यू क्या है जी? 5 नहीं है, -5 है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये ब्रैकेट लगा दो। -5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है? क्या है हमारे पास? 3 है। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बना देगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस हो जाएगा +5/3। ये इसका पहला आंसर। गॉट इट? समझ में आया क्या? क्लियर हुई बात? ऐसे लिखना है आपको। दूसरी बात, एक और है, 2 क्वेश्चन है अपने पास, एक मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल। तो मूलों का
गुणनफल की बात करें तो इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू देखो क्या है, बताओ सी की वैल्यू क्या है। सी की वैल्यू अपने पास है 2, तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 2 बाई ए की वैल्यू क्या है 3। ए की वैल्यू क्या है 3, सीधा सीधा लिख दीजिए +5/3 दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 2/3। मूलों का योगफल 5/3 और मूलों का गुणनफल 2/3। ये है पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बनानी है एग्जाम में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।